आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की। सबसे पहले समझते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं जो मुख्य रूप से सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। डीएनए हमारे शरीर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मुख्य कैरियर है, जबकि जीन्स डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स इस जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स की। मनुष्य की सोमैटिक सेल्स में कुल 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स होते हैं। इनमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सामान्यतः फीमेल में XX और मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं गैमीट्स यानी स्पर्म और एग सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद 2 गैमीट्स मिलकर फिर 46 क्रोमोसोम्स वाला डिप्लॉयड सेट बनाते हैं। अब समझते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर लिपटकर क्रोमैटिन बनाता है। सेल डिवीजन के दौरान यही क्रोमैटिन अत्यधिक कंडेंस होकर स्पष्ट क्रोमोसोम्स का रूप लेता है। इसके प्रमुख भाग हैं क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर और टेलोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के सही सेग्रीगेशन में महत्वपूर्ण होता है, जबकि टेलोमियर्स क्रोमोसोम के सिरों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आते हैं सेल डिवीजन पर। माइटोसिस शरीर की ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए जरूरी है और इससे सामान्यतः जेनेटिकली समान डॉटर सेल्स बनती हैं। दूसरी ओर मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है और क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। मियोसिस में होने वाला क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करता है, जिससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है। क्रोमोसोम्स में बदलाव से क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। न्यूमेरिकल एबनॉर्मैलिटीज में ट्राइसोमी यानी एक अतिरिक्त क्रोमोसोम और मोनोसोमी यानी एक क्रोमोसोम की कमी शामिल है। उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, टर्नर सिंड्रोम 45X और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47XXY से संबंधित है। स्ट्रक्चरल बदलावों में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन शामिल हैं। अब इसका संबंध जीनोम और बायोटेक्नोलॉजी से समझते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मैपिंग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस, प्रिसिजन मेडिसिन, कैंसर रिसर्च, फॉरेंसिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हो रहा है। भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारतीय आबादी की जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने और डिजीज रिसर्च तथा प्रिसिजन हेल्थ केयर को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। DBT, ICMR और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल यानी ब्रिक भारत के जीनोमिक्स और बायोलॉजिकल रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। इसके प्रमुख उपयोग हैं इनहेरिटेड डिजीज की पहचान, कैंसर रिसर्च, एग्रीकल्चर में क्रॉप इंप्रूवमेंट, DNA बेस्ड फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन और प्रिसिजन मेडिसिन। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जेनेटिक प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, एथिकल कंसर्न्स, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, हाई सीक्वेंसिंग कॉस्ट और टेक्नोलॉजी तक असमान पहुंच। इसलिए आगे भारत को रिस्पॉन्सिबल जीनोमिक्स, एथिकल गवर्नेंस, इंडिजिनस सीक्वेंसिंग कैपेसिटी और स्किल्ड रिसर्चर्स पर जोर देना होगा। अंततः क्रोमोसोम्स की समझ केवल जेनेटिक्स तक सीमित नहीं है। ये प्रिसिजन हेल्थ केयर, कैंसर रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी और फ्यूचर हेल्थ सिक्योरिटी की आधारशिला है।